सुबह उठकर सबसे पहले यह लड़का अपनी मुर्गियों को दाना डालता है। इतना काम करने के बाद वह अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया। खेलकर जब वह अपने घर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी भैंस ने एक बछड़े को जन्म दिया है। बछड़े को देखकर लड़के के चेहरे पर अलग ही प्रकार की मुस्कान आ गई। पास आकर वह उसे अपने कोमल हाथों से छूने की कोशिश करता है। अगले दिन वह अपने स्कूल में पढ़ाई न करके चुपचाप कॉपी पर उसी बछड़े की ड्राइंग बना रहा होता है। ये देख टीचर उसे पनिशमेंट देते हुए क्लास से बाहर निकाल दिए। थोड़ी ही देर बाद स्कूल की छुट्टी हो गई। लड़का दौड़ते हुए अपने घर आता है। घर आकर वह सबसे पहले अपने बछड़े से मिलने आया। कुछ पल उसके साथ खेलने के बाद वो और उसकी एक दोस्त नदी पर घूमने चले आए, जहाँ वो दोनों नदी में पत्थर फेंक कर खेल रहे होते हैं कि तभी लड़के को नदी में से एक चमकीला पदार्थ मिला। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या चीज है। नदी में उन्हें यह सब करता देख लड़के की माँ उन दोनों पर क्रोधित हो उठी। डर कर लड़का नदी से बाहर भाग आता है। तभी एक नाव वाले चाचा उसे आवाज देते हुए बुलाते हैं। आवाज को सुनकर लड़का उनके पास आया, जहाँ पहली बार उसकी मुलाकात अपने मामा से हुई। माँ उसके मामा आए हुए हैं। बातों ही बातों में मामा ने लड़के को एक गहरे राज्य की बात बताई कि यह तुम्हारी असली माँ नहीं है, जिसे सुनकर लड़का एकदम से उदास हो जाता है। अब हर वक्त उसके दिमाग में वही बात घूम रही थी। अगली सुबह वह यह बात अपने दोस्त से पूछता है। दोस्त ने भी उसे कुछ साफ साफ नहीं बताया। लड़के के मन में शक की भावना बढ़ती जा रही थी। उसे दिन प्रतिदिन ऐसा लगने लगा कि उसकी माँ उससे प्यार नहीं करती, क्योंकि वह उसे हमेशा पढ़ाई करने को कहती है, जो कि लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन लड़का तैयार होकर गुस्से से स्कूल जा रहा होता है। माँ जी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा। उसे गुस्से में स्कूल जाता देख मामा उसके पास आए। उन्होंने लड़के से वादा किया कि वह उसे उसकी असल माँ के पास ले जाएंगे। यह सुनकर लड़का एकदम से खुश हो जाता है, लेकिन कई दिनों तक मामा का इंतजार करने बाद भी वह उससे मिलने नहीं आए। चैत्या अपनी माँ से छुपकर गांव के एक लड़के के साथ जंगल में घूमने चला जाता है। शाम हो गई, लेकिन वो वापस लौटकर घर नहीं आया। घबराकर चैत्या की माँ अपने पड़ोसियों से उसके बारे में पूछती है। पूछने पर पता चला कि उनका लड़का जंगल की तरफ घूमने गया था। इतना सुनते ही चैत्या की माँ चिंतित होकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद चैत्या अपने दोस्त के साथ वापस घर आता है। घर पर आते ही माँ ने उसकी खूब पिटाई की। ये सब देख चैत्या के पिता उसके पास आए। उन्होंने उसे प्यार से समझाया। पिटाई करने के बाद चैत्या की माँ उसका फेवरेट खाना खाने को देती है, लेकिन वह उसे अच्छे से नहीं खाता, क्योंकि उसको ऐसा लगने लगा था कि उसकी माँ उससे प्यार नहीं करती। चैत्या हमेशा अपने सपनों के ख्यालों में खोया रहता। सपनों से जगाकर माँ उसे काम करने को कहती है। जिसके बाद वह अपने दोस्त के साथ पानी भरने नदी पर गया, जहाँ उसने अपने दोस्त को बातों ही बातों में बताया कि वह मेरी असली माँ नहीं है। अपनी असली माँ से मिलने के लिए चैत्या अपने दोस्त के कहे अनुसार काम करने लगा। सबसे पहले उसने खाने में मिर्च पाउडर डालकर अपनी दादी को दे दिया, ताकि उनकी तबीयत खराब हो सके। तबीयत खराब होने के कारण अगली सुबह उन्हें शहर ले जाया गया, जहाँ चैत्या की असली माँ रहती थी। जिद करके वह भी अपने पिता के साथ शहर आता है। इन दिनों चैत्या काफी खुश था, लेकिन तभी अचानक से रास्ते में उसकी दादी की डेथ हो गई। घर में कदम रखते ही अचानक से फादर के पैर रुक गए, क्योंकि उस घर में किसी और शक्ति का डेरा था, जहां फादर को एक आत्मा दिखाई पड़ती है। घर के अंदर आने पर उन्हें पता चला कि वो आत्मा किसी और की नहीं, बल्कि उस आदमी की पत्नी की है। आदमी की एक बेटी भी थी, जो हमेशा अपनी माँ की आत्मा से बातें किया करती। एक दिन उसकी क्लास टीचर ने उसे ऐसे बातें करते हुए देख लिया। वो बच्ची को अपने पास बुलाकर प्यार से उससे सारी बातें पूछती है। लड़की ने एक एक करके उन्हें सारी बातें बता दी कि कैसे एक बार बुलाने पर उसकी माँ फोटो से बाहर आ गई और हमेशा की तरह उसका ख्याल रखने लगी। ये सब बातें सुन टीचर एकदम से शॉक रह गई। इसी बात पर चर्चा करने फादर उस आदमी के घर आए हुए थे, लेकिन आदमी ने उनकी एक न सुनी। नाराज होकर फादर वहां से चले गए। बाहर आते ही उन्हें वो आत्मा दोबारा से दिखी, जो उन्हें कुछ बताना चाहती थी कि कैसे परिवार के लोगों ने उसे मारा। पूरी सच्चाई जानने के बाद भी फादर उसे मुक्ति दिलाना चाहते थे। इतना सुनते ही माँ की आत्मा उन पर क्रोधित हो उठी। थोड़ी देर बाद फादर बच्ची के पास आए, जहाँ वो उसे सेंटा क्लॉज द्वारा गिफ्ट दिलाकर बहला फुसला लेते हैं। वहीं खड़ी माँ की आत्मा यह सब बड़े ही ध्यान से देख रही होती है। बचपन से ही इस लड़की को डांस करना काफी पसंद था। मूर्ति विसर्जन हो या स्कूल में कोई फंक्शन, गाना बजा कि वो कहीं भी डांस करना चालू कर देती थी। एक दिन उसे रोड पर डांस करते हुए उसकी क्लास टीचर ने देख लिया, जिसके बाद वो उसकी कंप्लेंट सीधे प्रिंसिपल ऑफिस में कर देती है। उसकी शिकायत को सुन प्रिंसिपल मैम उसे प्यार से समझाने लगी। समझाते हुए वो लड़की को एक राज की बात बता जाती है कि वो भी एक सुपर डांसर है। जब लड़की अपने घर आई तो उसकी माँ काफी नाराज थी, क्योंकि उन्हें डांस करना तो दूर म्यूजिक सुनना भी पसंद नहीं था। इसलिए वो अपनी बेटी को इन सब से दूर रहने को कहती है। एक दिन लड़की को न्यूज द्वारा पता चला कि मुंबई में सुपर डांसर का शो होने वाला है, जिनमें जीतने वाले को 25 लाख का इनाम मिलेगा। इतना सुनते ही लड़की अगले दिन अपना स्कूल बंक करके उस जगह पर पहुंच गई, जहाँ सभी बच्चे डांस सीखकर अपने पेरेंट्स के साथ आ रहे होते हैं। ये देख लड़की सीधे अपने अंकल के पास चली आई। अंकल को मनाने के लिए उनके सामने रोने का नाटक करने लगती है। ये देख वो भी मान गए। अगले दिन से लड़की अपने डांस क्लास जाने लगी, जहाँ उसके डांस को देखकर सभी लड़के हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी किसी को इस तरह डांस करते हुए नहीं देखा था।